वेलकम टू आर एग्जाम वॉरियर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं दरोगा का रिजल्ट आ चुका है। आज हम लोग देखेंगे उसके रिगार्डिंग मेंस के रिगार्डिंग मेंडल के नियम से इस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल बीपीएससी नीट में पूछा गया है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स किस नियम का दूसरा नाम है मेंडल के नियम से ही। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, नहीं जानते तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मेंडल के टोटल 3 नियम है, ठीक है। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, ठीक है, दो विपरीत गुणों का संकलन जब कराया जाता है तो डोमिनेंट गुण वाले जो होते हैं वही सिर्फ दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया गया है तो यहाँ पे सिर्फ हमेशा मतलब 2 लंबा लिया गया है और 2 बौना लिया गया है। ये क्या कहते हैं, इसको एलील कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा लंबा पौधा ही मतलब दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसमें फर्स्ट लॉ में डोमिनेंट दिखता है, ठीक। प्रभावी गुण दिखते हैं और अप्रभावी छिप जाते हैं। वही दूसरा अगर हम बात करें विभाजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, तो इसमें इसका क्या है कि एक जीन के 2 एलील गैमेट जो होते हैं, ठीक है, वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ये याद रखना है इस नियम में। अब ये एलील क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न, एलील क्या होता है। तो जीन का वैकल्पिक रूप, जैसे अभी हमने ये देखा टी, तो ये क्या है, शुद्ध रूप से लंबा है। तो ये टी जो है इसी को एलील बोलते हैं। टी सिंगल वाले को गैमेट में एक एलील होते हैं, लेकिन जीन में 2 एलील होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआ है एलील वाला। इसी को शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्धता का नियम बोलते हैं, विभाजन का नियम सेग्रेगेशन वाले को, और सार्वभौमिक नियम इसी को बोला गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ में मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। बोलेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसमें होता है, तो सेकंड लॉ में। और इसमें क्रॉस जब हम करते हैं तो 2 टाइप के, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप देखने को मिलता है। फिनोटाइप बोलते हैं जो बाहर से दिख जाता है गुण, ठीक है, और जीनोटाइप बोलते हैं जीन की संरचना का जिससे पता चलता है। तो सेकंड लॉ में देखेंगे फिनोटाइप सेकंड लॉ में क्या आता है, 3:1 आता है, और जीनोटाइप 1:2:1 आता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो नीचे बेसिक टेबल है बहुत ही वीवीआ है, इसको याद कर लीजिएगा। हम थर्ड लॉ देखेंगे। थर्ड लॉ स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि एक से अधिक ट्रेट मतलब गुण होने पे, ठीक है, वो गुण जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे अगर एक लंबा पौधा और उनका बीज पीला है तो उसका जब संकरण कराया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसका बीज पीला ही होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका इसमें जो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो पूछ देगा डाई हाइब्रिड क्रॉस किसमें होता है, तो थर्ड लॉ में होता है। और इसका फिनोटाइप क्या होता है, तो सेकंड वाले में 31 था, 31 का तिगुना कर दीजिए 93, 9:3:3:1। और इसका जीनोटाइप कितना होता है, तो 121 था ना पहले वाला, 121 242 का दुगुना कर दीजिए फिर 121, ये जीनोटाइप हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ का हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे यहाँ पे कि जब फर्स्ट लॉ में जो ये हमेशा लंबा जो मिल रहा है पौधा हमें, ये इसको बोलते हैं टी, एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, तो ये अशुद्ध लंबा है। तो इस अशुद्ध लंबे को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस बोलते हैं। और जो सेम ये जो सेम मतलब शुद्ध लंबा जो होता है या शुद्ध बौना जो होता है उसको होमोजाइगस बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और ये 100% जो होता है हेटेरोजाइगस होता है। तो पूछ देगा फर्स्ट जनरेशन में जो होता है हेटेरोजाइगस होता है, ओके। अब मटर का जो परीक्षण किया गया था तो 7 टाइप के विपरीत लक्षण वाले किए गए थे, जिसमें तने की लंबाई लिए गए थे, जिसमें डोमिनेंट लंबा था और ये अप्रभावी वाला बौना था। वही हम बीज का बात करें तो बीज गोल और झुर्रीदार लिया गया था, आकार वाला, और रंग में पीला और हरा लिया गया था। वहीं फल की बात करें तो फल का रंग हरा और पीला था, और आकार की बात करें तो फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ था। वही फूल की बात करें तो रंग में बैगनी और सफेद था, और ये इसकी स्थिति की बात करें तो अक्षीय और शीर्ष था। बाद बाकी इस तरह के शॉर्ट्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और क्वेश्चंस का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।